अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय फ्यूचर ब्लास्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर की स्टार्टिंग सीरीज हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट की थी। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सॉल्यूशंस। तो बच्चों हमने उसके बाद डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और हमने ये पढ़ा था कि वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैसेस एंड ऐसे लिक्विड फेजेस के लिए और गैसेस फेजेस के लिए भी पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं सॉल्यूशन 01 सरस्वती ट्यूशन अकेडमी, तो आपके पास कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टोटल राउल्ट्स लॉ, जो कोई बेसिस पे है वेपर प्रेशर पे। तो सबसे पहले हम वो समझें, उसके लिए पहले हमें समझना होगा व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर के साथ। व्हाट इज द वेपर प्रेशर? जैसे कि नेम से मेंशन हो रहा है कि वेपर प्रेशर यानी कि वेपर के थ्रू किसी लिक्विड सरफेस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर, एग्जैक्ट होने वाला प्रेशर, उसी प्रेशर का नाम होता है वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखिए जैसे ये एक बीकर है, इस बीकर में कुछ हमने लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, ये लिक्विड है, ऐसे मान लिया। अब क्या होगा, अब अगर आप इसको कोई आउट सोर्स से कोई हीट प्रोवाइड कराते हैं तो जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, तो सरफेस से लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर आप कोई ढक्कन रख देते हैं, कोई ऐसा क्लोज कंटेनर बना देते हैं इसको, ताकि इसमें से कोई भी चीज बाहर ना निकल पाए, कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स बाहर ना जा पाए, तो होता ये है इसका इफेक्ट कि लाइट ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाएंगे, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स या जो भी आप सॉल्वेंट आपके पास है, और टकरा के इसी लिक्विड सरफेस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो बस इसी फिनोमेना का नाम है वेपर प्रेशर। हम ऐसे बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस इन लिक्विड। ठीक है, इन लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। और साफ सीधे सरल वर्डों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी लिक्विड के थ्रू वेपर फॉर्म में किसी लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर ही उसका वेपर प्रेशर है। मतलब जब किसी लिक्विड को आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो सरफेस से इवेपोरेट होना स्टार्ट करते हैं, और जब वो इवेपोरेट होकर जाएंगे और क्लोज कंटेनर है तो वो टकरा के वापस आके आपके लिक्विड सरफेस के ऊपर ये क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो बस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। सिंपल वर्डिंग में यही है। ठीक है, चलिए वेपर प्रेशर को थ्योरेटिकली लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम वेपर प्रेशर को और आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर है जिसका इफेक्ट डालते हैं। तो इसकी थ्योरी है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस in equilibrium with the liquid at a given temperature। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है वेपर प्रेशर। चल, तो अभी वेपर प्रेशर अगर आपको समझ में आया तो आपको समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट डालते हैं। सबसे सिंपल से डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मींस कौन सा ऐसा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं जो कि वेपर फॉर्म बनाएगा और लिक्विड के सरफेस पे, उसी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डिस्कस करें कि हमारे पास एक होता है डाइमेथाइल ईथर हो गया, या फिर हम अल्कोहल की बात करें, कोई अल्कोहल। आपको पता है इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो वाटर की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ डाइमेथाइल CH3O is greater than of vapor pressure of water, and second is vapor pressure of alcohol is greater than of vapor pressure of water। अब इन दोनों का ही वेपर प्रेशर ज्यादा है वाटर से। ऐसा क्यों है?
एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई डाइमेथाइल ईथर हैव हाई वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या कंडीशंस है। देखिए तो एक चीज आपको ये समझनी होगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर का वो वीक होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसका वीक होता है वाटर का, जबकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। इनका CH3 और CH3 का, एल्कोहल का भी, ठीक है। तो आप लिखेंगे आंसर में ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर वेपर्स, जो उनकी वाटर वेपर्स होती है उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के रीजन से ही जो आपके अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर होते हैं वो ज्यादा वेपर फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये वर्डिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि टेम्परेचर डेफिनेटली इफेक्ट डालेगा। अगर टेम्परेचर हायर होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो याद रखना कि वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। वी कैन ऑल्सो से कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब हम इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आती है। जब टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उनके पार्टिकल्स पे ज्यादा वाइब्रेशंस आता है, मतलब कि ऊपर दूर जाना चाहते हैं फिर एक दूसरे से, ठीक है। एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से लार्ज काइनेटिक एनर्जी किसमें आती है, मॉलिक्यूल्स में। सिंपल सी बात है कि अगर आप ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा वेपर फॉर्म हो जाएंगी, और ज्यादा वेपर जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर फिर वो लगा पाएंगे सरफेस पे, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर के हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सिंपल फिनोमेना है, कुछ इसमें इतना कुछ टफ है नहीं जो हम इसको बार बार रिपीट करें। तो दो नेचर आपको याद है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं हनी पूछूं तो हनी का तो ना के बराबर ही है, बहुत ही लेस होगा, क्योंकि हनी जो होगा वो कैसे सॉल्वेंट है जो कि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं लगा पाएगा, लेकिन वाटर जो होता है वो हनी के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा वेपर प्रेशर लगा सकता है, और वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा कौन लगा सकता है, डाइमेथाइल ईथर और अल्कोहल। अब मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों है, ऐसा है इसलिए कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अब इसी को आगे लेके जो चले थे उनका नाम था राउट्स। राउट एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि वेपर प्रेशर कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में कैसे कैसे होता है, सॉल्यूशन में कब होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट मिलाने में कैसे होता है। तो चलिए इसको एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम डिस्कस करते हैं राउट्स का। ओके, आई होप ये आपको ये शायद ये ना लिखा हो, लार्ज काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा बोर्ड में, ऐसे लिखते से लार्ज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू लार्ज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा वेपर फॉर्म में जाएंगे ऊपर, ज्यादा वेपर फॉर्म ऊपर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फिनोमेना है। चलिए वेपर प्रेशर को डिस्कस करने के बाद आपको याद रखना है स्टूडेंट की वो बातें कोई भी साइंटिस्ट किसी ना किसी के बेस पे करते हैं। जैसे हेनरीज अगर आपको पूछेंगे कि हेनरीज लॉ किस उस पर बात कर रहा है, किस कंडीशंस पे, किस फिनोमेना पे बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे सॉलिबिलिटी पे। अगर पूछेंगे कि राउल्स लॉ किस पे बेस्ड है, तो आप लिखेंगे राउल्स लॉ बेस्ड है वेपर प्रेशर्स पे, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना स्टार्ट